2500 वर्ष पूर्व जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ, घर में उत्सव मनाया जाता था। राजा के घर बेटा पैदा हुआ था। पूरी राजधानी सजी थी। उत्सव का क्षण था। बड़े दिन की प्रतीक्षा पूरी हुई थी। बड़ी अभिलाषा थी पूरे राज्य की। इसलिए बुद्ध को सिद्धार्थ नाम दिया। पहले ही दिन जब फूल बरसाए जाते थे महल में, चारों तरफ प्रसाद बंटता था। हिमालय से भागा हुआ एक वृद्ध तपस्वी आकर द्वार पर खड़ा हो गया। उसका नाम था असिता। राजा भी उसे सम्मान करता था। और कभी असिता राजधानी नहीं आया था। शुद्धोधन स्वयं उसके दर्शन करने जाता था। असिता को द्वार पर आए देखकर शुद्धोधन ने कहा, आप और यहाँ क्या हुआ? असिता ने कहा, तुम्हारे घर जो बेटा पैदा हुआ है उसके दर्शन के लिए आया हूँ। शुद्धोधन तो समझ न पाया। सौभाग्य की घड़ी थी कि असिता जैसा तपस्वी और बेटे के दर्शन के लिए आया। भागा गया। नवजात शिशु को लेकर बाहर आ गया। असिता झुका और उसने शिशु के चरणों में सिर रख दिया और शिशु ने अपने पैर उसकी जटाओं में उलझा दिए और असिता हंसने लगा और रोने भी लगा। शुद्धोधन ने पूछा, इस शुभ घड़ी में आप रोते क्यों हैं? असिता ने कहा, यह तुम्हारे घर जो बेटा पैदा हुआ है, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। यह तुम्हारे लिए ही सिद्धार्थ नहीं है, यह अनंत अनंत लोगों के लिए सिद्धार्थ है। अनेकों की अभिलाषाएं इससे पूरी होंगी। हंसता हूँ कि इसके दर्शन मिल गए, यह सौभाग्य का क्षण है। और रोता हूँ इसलिए कि जब यह कली खिलेगी, फूल बनेगी, जब दिग दिगंत में इसकी सुवास उठेगी और इसकी सुवास की छाया में लोग राहत लेंगे, तब मैं न रहूंगा। यह मेरा शरीर छूटने के करीब आ गया। अब तक आवागमन से छूटने की आकांक्षा थी, वह पूरी भी हो गई। आज पछतावा होता है। एक जन्म अगर और मिलता तो इस बुद्ध पुरुष के चरणों में बैठने की, इसकी वाणी सुनने की, इसकी सुगंध को पीने की सुविधा हो जाती। लेकिन यह मेरा आखिरी अवतरण है। अब इसके बाद देह न धर सकूंगा। आज पछताता हूँ कि अगर थोड़ी देर और रुक गया होता, अगर मोक्ष भी दांव पर लगता हो तो कोई हर्जा नहीं।